हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए होंगे, है ना। तो उस तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग देखेंगे आपका अध्याय 6 को विज्ञान का, जिसमें आप लोग को देखने के बाद लगेगा कि अरे ये चैप्टर तो इतना ईजी था, है ना। तो चलो देखते हैं इजी वाले चैप्टर को बहुत ही इजी वे में। क्या पार्ट का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ, ठीक है। विद्युत धारा एवं परिपथ से पहले कि मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग बताऊं विद्युत धारा और परिपथ का, मैं सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज को बता देता हूं। वो क्या होता है, आप सब लोग को इसका इंतजार रहता है कि इसमें से आता कितने नंबर का है, तभी तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे ना। कम नंबर का था तो कम दिमाग खर्च करेंगे, बाकी के लिए बचा के रखेंगे, यही सोचते हो, है ना। तो इसलिए वही करेंगे। तो टोटल आएगा 9 नंबर से, कुछ 2 चैप्टर मिलकर के ये बना हुआ है इकाई। तो इसमें से आता है 1 नंबर का, 3 और 5 नंबर का, ये टोटल आता है 9 नंबर का। तो देख मैं आप लोग को बता दूं कि जनरली इसमें से 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है इस वाले चैप्टर से, 3 नंबर का और 1 नंबर का ही। 5 नंबर का जो है अगले वाले चैप्टर से आता है। जहाँ तक मैं पूरे आप लोग का बुक्स देखा, परीक्षा बोर्ड्स देखा, पिछली ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखा, असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखा, तो उस हिसाब से मेरे को ये पता चला कि 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहाँ से उठता है, आता है, ठीक है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के बेसिस पे तैयारी करेंगे, ठीक। तो चलो क्या है, पार्ट का नाम को समझते हैं, मतलब को। विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा, करंट, करंट तो सुने हो ना, बहुत सुने हो, सब लोग सुने हो, यहाँ करंट वहाँ करंट। परिपथ किसको बोलते हैं, इंग्लिश में नाम क्या होता है परिपथ, मतलब सर्किट। सर्किट कैसा हो सकता है, धारा जिसमें बहता हो एक ऐसा मार्ग, रास्ता जिसमें विद्युत धारा बहता है, और वो क्या होती है, एक बंद पथ होता है, बंद रास्ता होता है, उसे ही हम लोग बोलेंगे परिपथ। क्लियर है आप लोग को, ठीक। और भी देखो, विद्युत धारा को उसको परिभाषा के बेसिस पे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं करके पूछेंगे एग्जाम में, तो हम लोग क्या बताएंगे। मैं आप लोग को एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, पूरी आंसर को मैं बोलूँगा इसकी परिभाषा को, आप लोग ध्यान से सुनना और पूरे अंत तक वीडियो पे बने रहना, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें से, तभी आप लोग इसका 100% तैयारी कर पाओगे, ठीक है। ऐसे याद रखना आप लोग को, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है आप लोग को। कोई सा भी चालक, तार समझो, एक तार याद रखो, अगर उस तार में आवेश प्रवाह की दर को, किसी तार में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आ गया समझ में, कितने तरीके से बोल डाला। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आप लोग याद रखना। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये भी याद रखना मोस्ट। अब ये हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि आवेश बोलते किसको है ना। आवेश बहता है, आवेश बहने की दर को तो हम लोग, चलो किसी तार में कोई आवेश बह रहा है, उसी को हम लोग करंट बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे, ये मान लिए भाई। तो अब वो आवेश होता क्या है ये बता दीजिए, बोलोगे आप लोग, है ना। तो देखो, आवेश एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी का एक गुण है, मतलब एक गुण है बोल सकते हैं, वो फिजिकल गुण है, भौतिक गुण है। कौन, आवेश। मतलब वह आवेश एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा क्या करता है, किसी भी वस्तु में चुंबकत्व या विद्युत का गुण उत्पन्न होता है। यहाँ ये जानना जरूरी कि आवेश तो समझ गए आप लोग, है ना, कि आवेश एक भौतिक गुण होता है। अब आवेश प्रकार कितने होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एकदम मैं शॉर्ट में लिखा हूं ताकि आप लोग इजीली से इसको कर पाओ, है ना। धन आवेश और ऋण आवेश। आप लोग तो सुने होंगे, अर्थिंग फेज बोलते हैं ना हम लोग, तो वही अर्थिंग फेज के बारे में बात हो रहा है भाई, ठीक है। अर्थिंग फेज बोलते जो न्यूटन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं ना, ठीक है, वही वाला। धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश मतलब प्लस वाला और ऋण आवेश माइनस वाला। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक। अब देखो, विद्युत धारा को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, विद्युत धारा का डिनोट किया जाता है आई से। तो आई बराबर होगा Q/T। यहाँ पर T क्या है, समय, और Q जो है आवेश है। मतलब किसी, मान के चलो 1 सेकेंड में एक आवेश, 1 कूलम आवेश बहने की दर को हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एक साथ पूछेंगे, 3 नंबर के लिए पूछेंगे, इतना सा तो नहीं पूछेंगे आप लोग को कि विद्युत धारा बता दीजिए भाई, आप लोग को 3 नंबर मिलेगी, इतना सा तो नहीं पूछेंगे ना।
बहुत कुछ पूछेंगे उसमें। विद्युत धारा बताओ, उसी में पूछ सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। एक ही प्रश्न में सब चीज को जोड़ देंगे। विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए और उसका SI मात्रक लिखिए, और साथ में साथ SI मात्रक का भी परिभाषा दो, ये भी पूछ सकते हैं हम लोग को। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनो और देखो, है ना। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को दर्शाते किससे हैं? A से। इतना याद रखेंगे, क्लियर है। अब एम्पियर का परिभाषा पूछे तब क्या बताएंगे? देखो, 1 सेकेंड में किसी भी चालक में या किसी परिपथ में, ठीक है, कि या तो कोई एक चालक की एक क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल ले लेते हैं, उसमें अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर है? सुनिए ध्यान से। किसी भी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में, ठीक है, मतलब किसी इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर है? यहां से हम लोग का विद्युत धारा का कंप्लीट होता है। अगला क्या है? विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। आप लोग को पता हो, आप लोग तो देखे होंगे, 2 तरीका से देखे होंगे ये दोनों को। एक में A लिखा होता है और एक में V लिखा होता है, ठीक है। एक जिसमें A लिखा है वो क्या है? अमीटर। जिसमें V लिखा है वो क्या है? वोल्ट मीटर है। ये दोनों नापने की चीज है। एक में हम लोग करेंट नापते हैं और एक में वोल्टेज नापते हैं। जनरल सी वर्ड्स है ये, हम लोग, आप सब लोग जानते भी हैं इसको। एक में करेंट नापेंगे और एक में वोल्टेज नापेंगे। और करेंट और वोल्टेज दोनों अलग अलग चीज होता है भाई, याद रखना, वरना करंट लग जाएगा, है ना। समझ नहीं पाओगे तो लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो विद्युत धारा को हम लोग, करेंट को किससे नापते हैं? अमीटर से नापते। ये वर्ड याद रखना, इतनी चीज को याद रखना। इसकी मात्रक एम्पियर होती है, A से दर्शाते हैं। एम्पियर का परिभाषा आप लोग इस तरीके से याद करेंगे, और इसी विद्युत धारा को अमीटर से नापते हैं। ये हुआ इसका कंप्लीट। अब देखो विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा तो मैं बता दिया कि विद्युत धारा किसको बोलते हैं, उसका प्रकार क्या होगा। तो प्रकार इसका 2 प्रकार है। क्या है? प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा। ये थोड़ा कठिन वर्ड लग रहा है ना, और इजी बताऊं? आप लोग को लगेगा रे, तो उसको जानते हैं हम लोग। AC करंट, DC करंट, अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट बोलते हैं ना। सुने हो आप लोग? सब सुने हो भाई। AC करंट, DC करंट। तो ये अपना AC है ऊपर वाला, नीचे वाला DC है। अभी भी नहीं आया समझ? इसको देखो, सेल बैटरी में जो करंट रहता है ना, सेल बैटरी में, ठीक है, अपने मोबाइल का बैटरी हो, जिस मोबाइल से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, उसका बैटरी है, आप लोग चार्जिंग किए हो, ठीक है, चार्जर से, है ना। आप लोग को पता है, मेरे पास चार्जर भी है ये, ठीक। तो चार्जर से याद आया, एक्चुअल में मैं इसको समझाने के लिए रखा था कि क्या चार्जर एक चालक है, तार है, तो क्या एक परिपथ है ये? मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो ऐसा क्या ये इसको हम लोग परिपथ बोलेंगे कि नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बैटरी, सॉरी, ये क्या है? चार्जर, अपना मोबाइल चार्जर है, तो इसको परिपथ बोलेंगे कि नहीं? अभी मेरे हाथ में ऐसे ही लगा हुआ है, विदाउट, मैं किसी सर्किट बोर्ड पे नहीं डाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये चार्जर परिपथ है कि नहीं, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या समझाने वाला था? हाँ, जिससे हम लोग मोबाइल चार्जर के थ्रू मोबाइल को चार्जिंग किए हैं, तो बैटरी में चार्ज हुआ है, सेल या बैटरी में, है ना, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा करंट वहां पर स्टोर हुआ है? DC करंट स्टोर हुआ है, मतलब वहां पर दिष्ट धारा है हम लोग के मोबाइल के बैटरी पे, क्लियर। और हम लोग का जो घरेलू परिपथ है, जिसके माध्यम से आप लोग चार्जिंग किए हो बोर्ड पे चार्जर को लगा करके, है ना, वो क्या है? हमारा प्रत्यवर्ती धारा AC करंट है, क्लियर है, ठीक। अब ध्यान से छूना भाई, DC करंट में करंट नहीं लगता है, AC करंट में लगता है, ये आप लोग को पता होगा, क्लियर है, ठीक। अब विद्युत परिपथ के घटक यहां से देखते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ के घटक, घटक मतलब जैसे कि हम लोग पिछले पार्ट में भी घटक पढ़े थे, इसमें भी घटक आ गया। अरे भाई, ये घटक काम आएगा ही, बोर्ड एग्जाम तक हम लोग को याद रखना है भाई। घटक मतलब ऐसा क्या क्या चीज है ना। जैसे कि हम लोग उसमें देखे थे जैविक घटक, अजैविक घटक, तो क्या क्या चीज़ों से जुड़ा रहता है, एक फैमिली के बारे में बोलो। तो विद्युत परिपथ बनता क्या, उनकी फैमिली क्या है, छोटे छोटे उनके आसपास में रहने वाले लोग हैं। तो इसका एग्ज़ाम ये पिछले साल के असाइनमेंट में आया भी है 2020 में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर में, कि विद्युत परिपथ के घटक लिखिए करके, ठीक है। या तो दूसरा, इन सभी का नाम दे देंगे और इसका चिन्ह, संकेत चिन्ह बनाने के लिए बोलेंगे।
याद रखना, या संकेत चिन्ह दे दिया रहेगा फिर उसका नाम लिखने के लिए बोल सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं, तो याद रखना। तो ये है आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट है, इतना को कर ही लीजिए, आप लोग का 100% हो जाएगा। सेल, बैटरी, संयोजी तार, संधि तार, बल्ब, स्विच, चालू वाला स्विच और बंद वाला स्विच, प्रतिरोध, परिवर्ती, अमीटर, वोल्ट मीटर और फ्यूज तार। फ्यूज तो सुनिए वो। अब चलो मैं बना देता हूँ। ये सेल का है, तो जो बड़ा वाला होता है वो प्लस होगा, छोटा वाला माइनस होगा। क्लियर? अब इसका संयोजी तार, तो नॉर्मल कोई सा भी एक तार को हम लोग संयोजी तार बोलते हैं। सॉरी, बैटरी का बनाना था ना। हाँ, तो बैटरी का क्या हो जाएगा? बैटरी का कुछ इस तरीका से होता है, इस तरीके से। इसमें भी बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, इसमें कुछ ज़्यादा से होता है, इसमें सिर्फ एक ही होगा। सेल और बैटरी में यही बेसिक से डिफरेंस है। क्लियर? ठीक। संयोजी तार, संयोजी तार जैसे कि ये नॉर्मल सा संयोजी तार होगा। संधि तार, संधि मतलब उसमें जंक्शन रहे, जुड़ा रहे, ठीक है। तो ये ऐसा एक तार है, उसमें कहीं से आगे जुड़ जाता है, जंक्शन ना, इंग्लिश में ज़्यादा इजी लग रहा होगा, जंक्शन। बल्ब, बल्ब को कैसे किया जाता है? तो विद्युत बल्ब का है साइन ये ऐसा। क्लियर? सभी को आप लोग नोट करिए, अच्छे से रखिए, 100% इसमें से आ सकता है। स्विच चालू, स्विच है बटन, बटन बोलते हैं ना आप लोग, हाँ उसी बटन के बारे में बात हो रहा है भाई। तो ये चालू होना चाहिए, मान के चलो ये ऐसा है और 2 पॉइंट होता है ऐसे, मतलब कुछ इस तरीका से होगा ये, ऐसा हुआ स्टार्ट वाला का, हाँ ये चालू वाला का, और बंद वाला का कुछ इस तरीके से। ये है परिपथ, तो ये खुला रहेगा और उसमें वो नीचे आ जाया रहेगा। क्लियर है? प्रतिरोध मतलब है इसका रजिस्टर, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, मैं कलर बैंड दिखा दूंगा आप लोग को जब इसका आगे और भी क्लास लूँगा, सेकेंड पार्ट में आप लोग को सब चीज़ दिखा दूंगा, कंपोनेंट्स कोशिश करूँगा, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध का इस तरीके से होगा, ये भी सेम रहेगा, ऐसा ऐसा, उसमें एरो लग जाएगा। क्लियर? अमीटर में ए लिखा रहेगा और एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, और वोल्ट मीटर में वी लिखा रहेगा, आप लोग तो देखे हैं अभी, है ना। और लास्ट में क्या दिया हुआ है? फ्यूज बल्ब। तो फ्यूज बल्ब का कुछ इस तरीका से होता है साइन, ये है वो। क्लियर है? इसको आप लोग कंप्लीट इसी वे पे स्क्रीनशॉट के रख लीजिए, और साथ में उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ही ना, मोबाइल लेके तो नहीं पढ़ोगे दिन भर, ठीक है। ये हुआ। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग को आ गया होगा, तो वीडियो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी कर देना। दिखने के बाद अभी आप लोग देखते रहिए भाई, अभी कुछ काम मत करिए, ठीक है। विभव, अगला टॉपिक क्या है? विभव। एक इसको समझते, विभव और विभवांतर एकदम थोड़ा सा कहा जाए तो फिजिक्स का डिफिकल्ट टॉपिक होता है ना, बट बहुत आसान वे पे आप लोग को समझाता हूँ। विभव मतलब अभी तक हम लोग करेंट पढ़ रहे हैं, उस साइड सिर्फ करेंट के बारे में बात हो, और इस साइड वोल्टेज के बारे में बात होगा, ठीक है। करंट वोल्टेज एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है, और देखते हैं क्या है। विभव एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, समझ जाओगे। देखो एक चीज़ तो आप लोग को जानते होंगे, जनरली आप लोग सुने होंगे कि वोल्टेज प्रॉब्लम, वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, सुने हो ना, ठीक। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लोग के घर में किसी ट्रांसफार्मर से करंट आता है तो उसका फ्लो रेट, मतलब वो कितनी स्पीड से आ रहा है, मतलब वो अनंत से आ रहा है, अनंत से आने में विद्युत किसी बिंदु तक, मतलब आपके घर तक आने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं, मतलब वोल्टेज। होगा सूत्र कुछ इस तरीका से होगा, विभव बराबर कार्य बट आवेश। अब ऐसा क्यों लिखा, इसको देखो, इतना बस याद रखोगे, किसी एकांक आवेश को किस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मतलब आपके घर तक आने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। क्लियर? तो इंग्लिश में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, V = W/Q, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इसका A से मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और इसको दर्शाते V से है, कैपिटल वाली V से। क्लियर है? ठीक। दूसरी चीज विभवांतर, ये थोड़ा सेम लगता है बट अंतर है इसमें, देखो समझो। दो बिंदुओं के बीच के विभव, मतलब मान के चलो ये एक अलग जगह है, किसी का घर है और ये किसी का और दूसरे का घर है ना, तो दोनों में जो वोल्टेज की विभव का है ना,
विभव में अंतर रहेगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। और इसका भी सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको कैपिटल वी से, यहाँ पर मैं कैपिटल वी बोला था क्या, तो वहां पर स्मॉल वी रखना है आप लोग, ठीक है। क्लियर है, उस दोनों का सही मात्रक सेम होता है, ठीक। तो अगली वीडियो पे क्या क्या देखेंगे हम लोग, ओम का नियम देखेंगे, प्रतिरोध से जितने में भी उसमें से 5 नंबर का आ जाए, है ना। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसी वे पे नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होगा गणित से ज़्यादा टाइम लगता है इसके डेटा कलेक्ट करने में, फिर नोट करके आपको एक्सप्लेन करने में। तो इसलिए अगर यदि आपको अच्छी लगे तब आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली